like a Hellcat. पार्ट 1 में हमने देखा कि जब पार्क कोचेनिया के सिविल वॉर के इलाके में एज ए आर्मी डॉक्टर काम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त कॉल कर उसे बताता है कि मैंने पता कर लिया कि तुम्हारी उस पेंटिंग के पीछे वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ के थे, मतलब कि वो कोरिया के टाइमिन कैंसर हॉस्पिटल के हैं। जिसे सुन पार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि तभी उसके ऊपर एक बॉम्ब आके गिरता है, जिसके बाद भी वह ऐसे उठकर चलने लग जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब पार्क साउथ कोरिया के कैपिटल यानी सियोल पहुंच चुका है, जहां उसका फ्रेंड यानी हाई इन रहता है, जिसने उसे कॉल पर सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। हाई इन पार्क को बताता है कि वो डॉक्यूमेंट्स 1976 के हैं, मतलब कि पार्क की बर्थ से 3 साल पहले के, और शायद तभी उसके पेरेंट्स भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड होकर वैम्पायर बन चुके थे। एंड जिस किसी ने भी इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है उसे ज़रूर इस वायरस का इलाज भी पता होगा। तो फिर अब पार्क को इंसान बनने की उम्मीद में टाइमिन कैंसर हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है यूरिता, जो कि थोड़ी ज़िद्दी और घमंडी टाइप है, मतलब कि अपने आगे किसी को भी परफेक्ट नहीं मानती। एंड ये टाइमिन कैंसर हॉस्पिटल की एक सर्जन है। यूरिता अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है कि तभी उसे खबर मिलती है कि वो जिस सर्जरी को करने वाली थी वो अब कैंसिल हो चुकी है। तो ये सुन वो तुरंत ही मीटिंग रूम की तरफ भागती है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क भी टाइमिन कैंसर हॉस्पिटल पहुंच चुका था, पर तभी उसकी वहां टक्कर यूरिता से हो जाती है, जिस वजह से उसके सनग्लासेस भी टूट जाते हैं। तो अब इससे पहले कि पार्क यूरिता को कुछ कहता, बट उल्टा यूरिता उससे यह कहकर चली जाती है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकते, जिसके इस बिहेवियर से पार्क को गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसके फेवरेट सनग्लासेस थे। इसलिए वो किसी तरह से उन्हें फिक्स कर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट हेड से मिलने जाता है, जहां वो पार्क को बताती है कि आपको आपका आईडी कार्ड कल तक दे दिया जाएगा। तो इस पर पार्क बोलता है कि पर मेरी कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि मुझे और सभी डॉक्टर्स की तरह कैफेटेरिया में खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और साथ ही मुझे अपने ऑफिस के टीवी में एक फुटबॉल मैच का चैनल ज़रूर चाहिए। जिसे सुन वो उनकी सभी कंडीशंस को मान लेती हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता मीटिंग रूम में सर्जरी कैंसिल होने के अगेंस्ट बाकी सभी डॉक्टर से इस बारे में बात कर रही थी, और कहती है कि ये सर्जरी मैं कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप सभी मुझ पर बिलीव रखें। बट दूसरे डॉक्टर्स कहते हैं कि मगर ये सर्जरी बहुत रिस्की है, इसलिए सिर्फ कीमोथेरेपी ही की जानी चाहिए। कि तभी इतने में पार्क और मैनेजमेंट हेड ये दोनों भी मीटिंग में आकर बैठ जाते हैं। और फिर पार्क सभी डॉक्टर्स और यूरिता की बातें सुनने के बाद कहता है कि दोनों ही तरीक़ों से पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकती। जिसे सुन सभी लोग पार्क को देखने लग जाते हैं। एंड यूरिता उससे पूछती है कि हाँ ठीक है, पर तुम कौन? तो इस पर मैनेजमेंट हेड खड़ी होकर सभी को पार्क से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और बताती हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल की टीम 1 के न्यू चीफ हैं, डॉक्टर पार्क। जिसे सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी ने अभी तक सिर्फ डॉक्टर पार्क का नाम ही सुना था। इसका मतलब डॉक्टर पार्क एक बहुत ही फेमस सर्जन है। देन पार्क सभी डॉक्टर से कहता है कि हमें पेशेंट की जान बचाने के लिए एप्पल भी सर्जरी करनी होगी, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है पेशेंट की जान बचाने का। जिस पर यूरिता बोलती है कि पर वो सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पर पार्क उससे कहता है कि शायद तुमने कभी ऐसी सर्जरी की ही नहीं, इसलिए तुम डर रही हो। तो ये सुन यूरिता को गुस्सा आने लग जाता है और वो चिढ़कर बोलती है कि पेशेंट की सर्जरी मैं ही करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स और खुद पर पूरा भरोसा है। जिस पर पार्क कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अगर बाद में पेशेंट के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी। और फिर पार्क इतना बोलने के बाद जब जैसी पूरे एटीट्यूड के साथ उठकर वहां से जा ही रहा था, पर तभी उसके सनग्लासेस का लेंस फिर से टूट जाने की वजह से उसकी सबके सामने बहुत बुरी वाली इंसल्ट हो जाती है, जिसे देख सभी लोग हैरान होते हैं। पर पार्क फिर भी पूरी हिम्मत कर वहां से चला जाता है। एंड देन अपने ऑफिस में आकर उसी ग्रीन पिल्स के बॉक्स को देखने लग जाता है, जिसको खाने पर वो ब्लड देखने के बाद भी खुद पे कंट्रोल कर पाता है। और फिर वो उस टैबलेट के बॉक्स को लॉकर में लॉक कर अपने पेशेंट को देखने के लिए चला जाता है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दूसरा डॉक्टर मैनेजमेंट हेड से मिलने आता है, जिसका नाम है डॉक्टर वो, जो कि गुस्से में मैनेजमेंट हेड से पूछता है कि
पार्क को टीम 1 का चीफ कैसे बनाया जा सकता है, जबकि इस पोजीशन का हकदार मैं हूँ और सालों से इस हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा हूँ। जिस पर वो कहती हैं कि डॉक्टर पार्क एक बहुत ही टैलेंटेड और फेमस सर्जन है, इसलिए अगर वो हमारे हॉस्पिटल के साथ काम करना चाहते हैं तो ये हमारे हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी ये फैसला मेरा नहीं बल्कि हॉस्पिटल के चेयरमैन और हॉस्पिटल के न्यू डायरेक्टर का है। जिसे सुन डॉक्टर वो चुप हो जाते हैं। इस हॉस्पिटल के न्यू डायरेक्टर कौन है ये हम सभी को आगे पता चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता सर्जरी के लिए तैयार हो चुकी थी और फिर जब खुद से बातें करते हुए ऑपरेशन रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी पार्क यूरिता को पीछे से रोक उससे पूछता है कि तुम्हें ऑपरेशन करने की परमिशन किसने दी। जिस पर यूरिता पहले तो पार्क की आवाज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, मगर फिर कहती है कि डॉक्टर वो ने। कि तभी डॉक्टर वो भी वहां आकर यूरिता को ऑपरेशन रूम में जाने के लिए कहते हैं। जिसे सुन यूरिता खुशी खुशी ऑपरेशन रूम की तरफ चली जाती है और फिर ऑपरेशन रूम में आकर सर्जरी करने के लिए रेडी होती है। और वहीं ऊपर पार्क बाकी सब डॉक्टर्स के साथ बैठकर ऑब्जर्वेशन रूम से सर्जरी को देखने लग जाता है कि तभी वहां हॉस्पिटल के चेयरमैन भी आ जाते हैं, जिन्हें देख डॉक्टर वो उन्हें पार्क से इंट्रोड्यूस कराने ही वाले थे, पर वो उनके बताने से पहले ही खुद पार्क के पास जाकर उनको हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना क्योंकि आज मैं आपके वेलकम के लिए हॉस्पिटल में नहीं था। जिन्हें पार्क से इतना फ्रैंकली बात करता देख डॉक्टर वो जेलस होते हैं। और वहीं यूरिता चेयरमैन को देख उन्हें ऑपरेशन रूम से ही हाई करती है, जिसका रिप्लाई चेयरमैन भी उसको हाई से ही देते हैं। एंड देन स्टार्ट होती है सर्जरी, जहां यूरिता पेशेंट के विटल्स को चेक करते हुए सर्जरी को कंटिन्यू रखती है। बट वो पार्क के सामने खुद को कूल दिखाने के चक्कर में सर्जरी पे फोकस ना करते हुए बाकी सभी डॉक्टर से कल रात होने वाली पार्टी के बारे में डिस्कस करने लग जाती है, जिसके इस बिहेवियर से बाकी सब डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं। एंड वही चेयरमैन पार्क से यूरिता की काफ़ी सारी तारीफ करने के बाद कहते हैं कि क्या आप यूरिता को ट्रेन कर सकते हो क्योंकि वो एक अच्छी डॉक्टर है। जिस पर पार्क बिना इंटरेस्ट दिखाए पोलाइटली मना कर देता है। तो चेयरमैन उसे बताते हैं कि यूरिता मेरी एक इकलौती भतीजी है, इसलिए मैंने आपसे उसके लिए रिक्वेस्ट की। तो ये सुन पार्क चुप हो जाता है। और वहीं नीचे ऑपरेशन रूम में सर्जरी काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर तभी एकदम ही पेशेंट के विटल्स बिगड़ जाने की वजह से इंटरनल ब्लड रिलीज होने लग जाता है। और फिर तभी अचानक ही पेशेंट का ब्लड यूरिता के फेस पर आके स्प्लैश होता है, जिसे देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करे तो करे क्या। और यहाँ तक कि यूरिता भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मतलब कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाली थी। पर तभी पार्क वहाँ आता है, जिसे देख यूरिता उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर पार्क उससे कहता है कि अब सर्जरी मैं संभालूंगा, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से जाओ। जिसे सुन यूरिता भड़क जाती है और इससे पहले कि वो पार्क से बहस करती, पर तभी चेयरमैन भी पार्क को यूरिता के बदले सर्जरी करने की परमिशन दे देते हैं, जिस वजह से यूरिता को इंसल्ट के साथ ऑपरेशन रूम से जाना पड़ता है। और फिर वो बाहर आकर गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाती है। और वहीं ऑपरेशन रूम में पार्क सबको बताता है कि अब वह एप्पल भी सर्जरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जिसे सुन सब नर्वस हो जाते हैं क्योंकि आज तक उनमें से किसी भी डॉक्टर ने ना ही ऐसी सर्जरी की थी और ना ही देखी थी, सिर्फ बुक में इसके बारे में पढ़ रखा था। इसलिए वो सभी यहाँ थोड़ा बहुत डर भी जाते हैं, बट पार्क की हिम्मत देने पर वो सभी शांत होते हैं। देन यूरिता, जो कि अब भी काफ़ी गुस्से में थी, वो ऑब्जर्वेशन रूम में आकर चेयरमैन यानी अपने अंकल से पूछती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर वो उससे कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम यहाँ बैठकर डॉक्टर पार्क की सर्जरी को ऑब्जर्व करो। जिसे सुन वो चुप हो जाती है और फिर बैठकर पार्क की सर्जरी को देखने लगती है, जहां पार्क पेशेंट के विटल्स को बहुत जल्द कंट्रोल में ले आता है, जिसे देख सभी डॉक्टर्स हैरान होते हैं। एंड फाइनली सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद सभी डॉक्टर्स पार्क की स्किल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। बट यूरिता नहीं, क्योंकि वो अब भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। इसलिए जब पार्क ऑपरेशन रूम से जाने से पहले यूरिता को इशारों में कुछ समझ आया का इशारा करता है, तो उसे ऐसा करता देख वो मुंह बनाने लगती है और फिर कैफेटेरिया में बैठकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि पता नहीं ये पार्क खुद को समझता क्या है, जिसने मेरी चलती हुई सर्जरी में अपनी टांग अड़ाई। लेकिन उसकी फ्रेंड को ऐसा नहीं लगता, मतलब कि वो कहती है कि डॉक्टर पार्क एक बहुत ही अच्छे सर्जन हैं,
क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसे सर्जरी करते हुए नहीं देखा और साथ ही वो कितने हैंडसम भी हैं। जिसे सुन यूरिता अपनी फ्रेंड की बातों पे हैरान होती है। तो जब यूरिता की फ्रेंड यूरिता से पार्क की एज पूछती है तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, होगी 37 से 38 के बीच। जिसे सुन यूरिता की फ्रेंड हैरान हो जाती है कि क्या सच में, पर वो तो काफ़ी यंग दिखते हैं। कि तभी वहाँ एक दूसरा डॉक्टर आता है जो कि बातों से यूरिता का लवर लग रहा था। वो यूरिता से उसके साथ एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में चलने के लिए बोलता है, बट यूरिता उसे बहुत ही कोल्ड तरीके से मना कर वहाँ से चली जाती है अपने पेशेंट को चेक करने। पर जब वो अपने पेशेंट को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि पार्क वहाँ पहले ही मौजूद है, जो कि उसी के पेशेंट को चेक कर रहा था। जिसे ऐसा करता देख यूरिता चिढ़ जाती है और पार्क से अपने पेशेंट की रिपोर्ट मांगने लगती है। तब यूरिता को ऐसे बोलता देख पार्क उस रिपोर्ट के पेज को मोड़कर यूरिता की तरफ फेंक देता है और उसे अपने ऑफिस में आने के लिए भी बोलता है। जिसके बाद जब यूरिता पार्क के ऑफिस पहुंचती है तो वहां पार्क यूरिता से कहता है कि तुम इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती हो, वो भी एक सर्जरी के टाइम पर। तो इस पर यूरिता का ये कहना होता है कि अगर मुझे ये सर्जरी पूरी करने दी गई होती तो तब भी रिजल्ट सेम ही होता। जिस पर पार्क बोलता है कि सर्जरी में कोई अगर मगर नहीं चलता, समझी, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज एक पेशेंट की जान भी जा सकती थी। जिसे सुन यूरिता एटीट्यूड के साथ कहती है कि हाँ ठीक है, अब आपको जो सज़ा देनी है दे दो, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। बट पार्क कहता है कि आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और हाँ तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यूरिता पूछती है कि और वो क्या? तो पार्क यूरिता को अपने वही टूटे हुए सनग्लासेस देते हुए कहता है कि ये मेरे लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस थे जिन्हें मैंने ज़ूरिच से ख़रीदा था, बट थैंक्स टू यू जो ये टूट गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इनके पैड्स ला के दो, क्योंकि मेरे पास वापस ज़ूरिच जाने का टाइम नहीं। जिसे सुन यूरिता मन ही मन काफ़ी बड़बड़ाने के बाद उन सनग्लासेस को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब पार्क वापस अपने घर पहुँचता है तो वहाँ उसका दोस्त यानी हाई इन उसे बताता है कि हॉस्पिटल के डाटाबेस में एंटर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बट अब क्योंकि तुम टीम 1 के चीफ हो तो ये काम अब बस तुम ही कर सकते हो। जिसे सुन पार्क इस काम के लिए मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के चेयरमैन कार में जिन्ही के साथ बैठे हुए थे, जहाँ चेयरमैन जिन्ही को पार्क के पहले दिन के बारे में बताते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का न्यू डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जिन्ही ही है, जिसने पार्क को टीम 1 का चीफ बनाया। इसका मतलब कि जिन्ही ने प्लानिंग करके पार्क को टाइम इन कैंसर हॉस्पिटल आने पे मजबूर किया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं हम देखते हैं कि हाई इन ने पार्क के लिए एक रोबोट रेडी किया है जो कि पार्क की हेल्थ चेक कर सके और साथ ही उसे लव रिलेशन एडवाइस भी दे सके, जिसकी बातें काफ़ी फनी टाइप थी। पर पार्क उन दोनों से इरिटेट होकर उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। और फिर उन दोनों के वहां से जाने के बाद पार्क अपनी मॉम की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखने लग जाता है, जिसमें पार्क की बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी मेमोरीज थी। देन पार्क की मॉम उसे बताती हैं कि कैसे वो और उसके डैड वायरस वीबीटी से इन्फेक्टेड होकर वैम्पायर बन गए, पर कुछ लोग हैं जो इन वैम्पायर्स पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने तुम्हारे डैड को मारा। और फिर वो पार्क से कहती हैं कि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि वो लोग फिर से आएंगे, पर वो सभी कौन हैं मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर तुम्हें उन लोगों के बारे में पता चला तो तुम उन्हें ढूंढोगे, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिन सब बातों को सुनकर पार्क यहाँ कुछ सोचने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्ही के वैम्पायर सर्वेंट्स भी कोरिया पहुँच चुके हैं, जिन्हें जिन्ही ने यहाँ किसी मकसद के लिए बुलाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब पार्क अच्छे से रेडी होकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी हाई इन उसके पास आकर उसको उसी ग्रीन टैबलेट्स का बॉक्स देता है, जिन्हें खा के पार्क खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाता है। एंड ये टैबलेट्स हाई इन ने खुद से बनाई थी। इसका मतलब कि हाई इन को पार्क की वैम्पायर आइडेंटिटी के बारे में पता है।
जिन्हें लेकर जब जैसी पार्क हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां यूरिता पार्क के पास आकर उसको वही सेम सनग्लासेस देते हुए कहती है कि मुझे ये हॉस्पिटल के बाहर वाले शॉप से ही मिल गए, जिसे सुन पार्क हैरान हो जाता है। इसका मतलब कि ज़ूरिच में किसी ने पार्क को बेवकूफ़ बनाकर सस्ते सनग्लासेस को महंगे रेट पर बेच दिया था। और फिर यूरिता पार्क का मजाक बनाते हुए पीछे मुड़ हंसकर कहती है कि लिमिटेड एडिशन मेरी जूती, और फिर वहां से चली जाती है। देन पार्क अपने ऑफिस में आकर पेंटिंग के पीछे वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करने की कोशिश करने लग जाता है, बट हॉस्पिटल के सर्वे अंडर मेंटेनेंस होने की वजह से वो कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क, यूरिता और 2 और डॉक्टर्स मिलकर न्यू स्टाफ के लिए इंटरव्यू ले रहे थे, जिसको लेते टाइम यूरिता काफ़ी सीरियस भी थी। तो जब एक मिनगा नाम की लड़की का इंटरव्यू लिया जाता है तो इसका इंटरव्यू लेते हुए पता चलता है कि इस लड़की को इंग्लिश नहीं आती, जिसे जानकर यूरिता उस लड़की को एकदम ही रिजेक्ट कर देती है। बट वो लड़की उन सभी को बताती है कि मैं इस हॉस्पिटल में इसलिए काम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मॉम की डेथ इसी हॉस्पिटल में हुई थी, जिस वजह से मेरा इस हॉस्पिटल से इमोशनल कनेक्शन है। जिसे सुन यूरिता का फ्रेंड तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, बट यूरिता नहीं। इसलिए वो बोलती है कि अच्छी कहानी थी पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं तो कुछ भी नहीं। बट तभी पार्क यूरिता की बात को काटते हुए कहता है कि तुम सिलेक्ट हो, कल से ज्वाइन कर लेना, जिसे सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड यूरिता पार्क से ऐसा करने से मना करती है, जिस पर वो कहता है कि इस लड़की को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, इसलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही वो लड़की भी पीछे से आकर पार्क को थैंक्स बोलती है। बट पार्क उससे कहता है कि तुमने आज तो झूठ बोल दिया, बट आगे कभी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। जिसे सुन वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि अगर आपको पता था कि मैं अपनी मॉम की डेथ वाली बात झूठ बोल रही हूँ तो फिर आपने मुझे सिलेक्ट क्यों किया। तो इस पर पार्क कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत कम सोती हो, जिसका मतलब ये है कि तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। और फिर तब बोल वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी ये सब बातें सुनकर मिनगा मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। पार्क जब अपने ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई और वैम्पायर भी हॉस्पिटल के अंदर है। इसलिए वो उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल के अनाउंसमेंट रूम में चला जाता है, जहां और कोई नहीं बल्कि जिन ही था, मतलब कि इस हॉस्पिटल का न्यू डायरेक्टर। पार्क वहां सभी लोगों को देखते हुए उस वैम्पायर को ढूंढने लग जाता है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। देन जिन ही की स्पीच खत्म होने के बाद सभी डॉक्टर्स भी वहां से चले जाते हैं। तो फिर जब जैसे पार्क भी वहां से जा ही रहा था कि तभी जिन ही पार्क को रोक उससे खुद को इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है कि मैं इस हॉस्पिटल का न्यू डायरेक्टर हूँ, जिसे सुन पार्क उसे नॉर्मली कांग्रेट्स बोलकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये वही इंसान है जिसने उसकी पेरेंट्स की जान ली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में एक क्रिटिकल पेशेंट की सर्जरी का डिस्कशन हो रहा था, जहां डॉक्टर वू का ये कहना होता है कि ये सर्जरी उन्हें करनी दी जाए। लेकिन तभी जिन ही पार्क के एक्सपीरियंस और स्किल्स की तारीफ करते हुए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है ताकि पार्क इस सर्जरी को करने के लिए रेडी हो जाए। एंड होता भी ऐसा ही है, मतलब कि पार्क उस सर्जरी को करने के लिए मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कोई पर्सन चुपके से पार्क के ऑफिस में घुसकर उसके लॉकर को खोल उसमें से उसी ग्रीन टैबलेट्स के बॉक्स को चेंज कर देता है, जिसे पार्क हमेशा सर्जरी से पहले खाता है ताकि खून को देखकर वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में ना आ सके। पर इन सभी बातों से अनजान पार्क उन चेंज की हुई टैबलेट्स को खाकर सर्जरी करने ऑपरेशन रूम में चला जाता है, जहाँ सभी लोग उसे ऑब्जर्वेशन रूम से देख रहे थे। तो जब जैसे पार्क उस पेशेंट की बॉडी पे कट लगाता है जिससे कि उसका ब्लड बाहर आता है, तो उसे देख अचानक ही पार्क को कुछ होने लग जाता है, मतलब कि पार्क की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है, जिसे देख सभी लोग हैरान होते हैं और कुछ भी समझ नहीं पाते। बट जिन ही उसे ऐसी कंडीशन में देखकर स्माइल कर रहा था। देन पार्क जल्दी से पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड को देखने की वजह से अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने लगा था, मतलब कि उसकी आईज ग्रीन हो गई थी और उसके नेल्स लॉन्ग होने लगे थे, जिससे पार्क को यहाँ ये डर होने लग जाता है कि अब कहीं कोई उसे ऐसी हालत में देख ना ले। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling
to the ground.